बड़ी खबर, कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। 5वें दिन भी कृषि कानूनों के खिलाफ किसान लगातार डटे हुए हैं। दिल्ली के बॉर्डर्स पर धरना जारी है, आंदोलन जारी है। किसान आंदोलन के चलते जगह जगह पर जाम की स्थिति बन गई है। किसान आंदोलन को लेकर दिल्ली पुलिस भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है, चूंकि किसानों द्वारा ये धमकी दी गई है। दिल्ली बॉर्डर पर वाहनों की चेकिंग की जा रही है, क्योंकि किसान कह रहे हैं कि अगर उनकी सुनवाई नहीं हुई तो फिर दिल्ली की सड़कों को जाम किया जाएगा। वहीं प्रदर्शन स्थल पर मेडिकल कैंप लगाए गए हैं। तो कृषि कानून के खिलाफ आप देखिए, ये जो मसला है अब इतना बड़ा हो चुका है देश के अंदर कि अब किसान और सरकार आमने सामने है। ये टकराव कब खत्म होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। 5 दिन हो चले हैं, किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। न सिर्फ पंजाब के किसान बल्कि हरियाणा समेत उत्तर प्रदेश के किसान भी अब पहुंच चुके हैं दिल्ली की दहलीज पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए। एक तरफ सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली यूपी बॉर्डर्स पर भी हालात जो हैं अब ठीक नहीं है। किसानों का जमावड़ा वहां पर भी देखने को मिल रहा है। 5 दिन हो चले हैं, किसानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। किसानों से सरकार ने भले ही अपील की हो कि आप पुराड़ी मैदान जाएं, वहां पर बातचीत की जाएगी, लेकिन किसान सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हम बातचीत करने नहीं जाएंगे। अगर सरकार को बात करनी है तो वो यहाँ पर आए। किसान पहले जंतर मंतर पर जाने की अपील कर रहे थे कि हमें जंतर मंतर पर विरोध करने की परमिशन दी जाए, धरना देने की परमिशन दी जाए, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा किसी तरह की कोई नोटिफिकेशन ना आने के बाद अब किसान जो है वो लगातार बॉर्डर्स पर अभी भी डटे हुए हैं। सिंधु बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर से सुबह से ही आप हरियाणा न्यूज पर तस्वीरें देख रहे हैं, किस तरीके से भाईचारे की तस्वीरें भी देखने को मिली और लगातार लंगर चल रहे हैं इन बॉर्डर्स पर। कोई भी किसान भूखा ना रहे, इसका ख्याल रखा जा रहा है। कई लोग अपना राशन पानी अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भी भरकर लाए हैं। तो लगातार जो है आप देखिए कितनी संख्या इस वक्त इस सिंधु बॉर्डर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, कितनी संख्या में, कितनी ज्यादा तादाद में किसान जो है वो धरने पर बैठे हुए हैं और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बता दें, इस धरने की वजह से आसपास के कई इलाकों में जाम की स्थिति है और रोड्स को भले ही डाइवर्ट किया गया हो, लेकिन लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर खाद्य सामग्री की बात करें तो बड़ा ही महत्वपूर्ण बॉर्डर है ये सिंधु बॉर्डर, और चूंकि यहां से ट्रक्स नहीं गुजर पा रहे हैं तो पूरे देश में खाद्य पदार्थ पहुंचना बड़ा ही मुश्किल हो गया है और इस वजह से लोगों को महंगाई का भी सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने साफ कर दिया है कि उनका धरना इसी तरीके से जारी रहेगा। सरकार को 3 कृषि कानून वापस लेने होंगे। विपक्ष द्वारा इन किसानों को बाहर से समर्थन दिया जा रहा है, क्योंकि किसानों ने सीधे तौर पर कहा है कि हम अपने इस आंदोलन का मंच जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं देंगे। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या नेता इस मंच पर नजर नहीं आएगा। ये सिर्फ और सिर्फ किसानों का ही आंदोलन रहेगा। लेकिन किसान कब तक इस तरह बैठे रहेंगे, कब तक इस तरीके से सड़कें जाम रहेंगी, ये सवाल बहुत लाजमी है पूछना, क्योंकि 5 दिन हो चले हैं और लगातार किसानों का धरना प्रदर्शन जो है सिंधु बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर जारी है। अब किसान सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अगर सरकार ने उनकी बात को नहीं सुना तो अब दिल्ली के रास्तों को भी किसान जो है जाम करेंगे। ऐसे में सुरक्षा बल जो है वो अलर्ट मोड पर हैं। दिल्ली से जाने वाली वाहनों की चेकिंग की जा रही है। इसके अलावा जो जवान डटे हुए हैं उनकी तैनाती को देखकर लगता है साफ कि किसानों को रोकने की पुरजोर कोशिश की जाएगी। अगर ये दिल्ली की तरफ और आगे आते हैं तो या रास्ते ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं तो, क्योंकि सिंधु बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर अभी भी किसानों का जो जमावड़ा है वो लगा हुआ है और लगातार ये संख्या किसानों की बढ़ रही है। महिलाओं का भी समर्थन इन किसानों को मिलता हुआ नजर आ रहा है। सुबह की तस्वीरें देखी टिकरी बॉर्डर की हमने, जहां पर कई महिलाएं जो हैं वहां पर मौजूद किसानों के लिए खाना बनाती हुई नजर आई। और सबसे बड़ी बात यह है कि ना सिर्फ हरियाणा और पंजाब बल्कि उत्तर प्रदेश के भी कई किसान जो हैं वो दिल्ली यूपी बॉर्डर पर इस वक्त डटे हुए हैं। तो दिल्ली इस समय चारों तरफ से किसानों से घिरी हुई है और किसान जो है वो दिल्ली कूच करना चाहते हैं। जंतर मंतर वो जगह जहां पर जब भी किसी को अपना विरोध प्रकट करना हो या धरने पर बैठना हो तो लोग जंतर मंतर ही जाते हैं। तो ऐसे में ये किसान भी अपने मुद्दों को लेकर जंतर मंतर की तरफ रुख करना चाहते हैं, लेकिन कोरोना का हवाला देते हुए
इन किसानों को पहले तो दिल्ली में ही आने की अनुमति नहीं दी जा रही थी, लेकिन उसके बाद अब जब ये किसान यहां तक पहुंच ही गए हैं, सिंधु बॉर्डर के भी आगे थोड़ा किसान नजर आ रहे हैं, अब दिल्ली की दहलीज पर खड़े हुए हैं। तो ऐसे में अभी फिलहाल केंद्र सरकार की ओर से किसी तरह का नोटिफिकेशन नहीं आया कि किसान जंतर मंतर जा सकते हैं या नहीं। हालांकि केंद्र सरकार में बैठे कई मंत्री अपने ट्वीट्स के जरिए किसानों को समझाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। अब से कुछ ही देर पहले रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर, जो कि केंद्र में मंत्री हैं, इनके द्वारा ट्वीट किया गया था और ट्वीट में यही कहा गया था कि ना तो इस कानून के तहत मंडी सिस्टम खत्म हो रहा है और ना ही इस कानून के तहत एमएसपी खत्म हो रही है। किसानों को भटकाने की कोशिश की जा रही है और किसान जो है इस धरने को खत्म करें, इस आंदोलन को खत्म करें। उनकी एमएसपी या उनकी मंडी उनसे कोई नहीं छीन सकता। ये कानून किसानों को आजादी देता है। इस कानून को जस्टिफाई करते हुए इन केंद्रीय मंत्रियों ने ट्वीट किया। हालांकि आपको एक अपडेट और दे देते हैं कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इन किसानों को बातचीत के लिए कहा है, बातचीत का आह्वान किया है। और लेकिन किसान जो हैं वो यही कह रहे हैं कि हम किसी से बातचीत करने के लिए नहीं जाएंगे। अगर सरकारी नुमाइंदों को हमसे बातचीत करनी है तो वो यहां आ सकते हैं। तो आप तस्वीरों के माध्यम से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा तादाद में इस वक्त किसान जो है सिंधु बॉर्डर पर डटे हुए हैं और लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे सहयोगी लाजपत सिंधु बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। लाजपत, फिलहाल क्या ताजा स्थिति सिंधु बॉर्डर पर? जी बिल्कुल नंदनी, इस वक्त हम हैं जो सिंघू बॉर्डर और यहाँ पर बातचीत करते हैं कि जैसे आज गुरु नानक जयंती है, उसको लेकर आप साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रसाद जो लगातार बनाया जा रहा है, यहाँ पर सभी लोगों को जो जा रहे हैं आ रहे हैं उनको प्रसाद बांटा जा रहा है। ऐसे में गुरु नानक जयंती को लेकर सभी की तैयारी लगातार यहाँ पर आज गुरु नानक जयंती को मनाया जा रहा है। यहाँ पर कुछ बुजुर्ग हैं, वो प्रसाद भी चख रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि गुरु नानक जयंती है और वो यहाँ पर मना रहे हैं और क्या मानते हैं, क्योंकि लगातार जो है किसान आंदोलन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में सिंघू बॉर्डर पर हालात बिल्कुल, किसानों ने यहाँ पर जो है लगातार अपने आंदोलन को जारी रखा है। जी आपका पूरा परिचय? ठीक है जी, पंजाब के रहने वाले जी, मेरा नाम है हरदीप सिंह, खेती करते हैं ते दिल्ली वास्ते मजबूर हो गया सी भी जो साडा रोटी पानी आ रोटी साड़ी कोसण लग रहा ते असीं की करांगे ते असीं जान के इसको रोने आए हैं, इसको प्रार्थना करने आए हैं भी हमारी प्रार्थना मान लो। हाँ, उस तो बाद हमारा आंदोलन है, जो इन्हें काले कानून करे हैं वो वापस ले, हम अपने घरों में जाते हैं। जैसे आज गुरु नानक जयंती है और प्रसाद बनाया जा रहा है, तो आप क्या मानते हैं, जैसे आज पूरे दिन क्या कुछ व्यवस्था रहने वाली है, क्या कुछ रणनीति है? जैसे आपकी लगातार बैठक चल रही है। हम तो गुरु साहब ने देखो जी यही प्रेरणा है भी कीर्त करो बंड छको। ये 20 रुपये का सौदा हमको साधुओं ने चारा खिलाया था। देखो अब भी लंगर चल रहे हैं, वही खूब लंगर चल रहे हैं, वही पूरा लंगर पूरा भी देख लो चला रहे हैं पंजाब हरियाणा का, कोई कमी नहीं हैगी। हमारे लिए आज बहुत खुशी की बात है। हम गुरु नानक के जन्मदिन पर आज यही जन्मदिन मना रहे हैं। हमें पंजाब में बहुत धूमधाम से मनाते थे, चलो आज यहाँ बैठ के मना रहे हैं। पर ये मोदी 3 अपना बिल है जो दिए वापस ले लेगा, अच्छा रहेगा। नहीं हमें चाहे महीना लगा, हमारा 20 दिन लगा, 1.5 महीना लगा, यहीं लगाएंगे, फिर घर को नहीं जाएंगे, वापस नहीं जाएंगे। राशन हमारे पे वाधू गया। तो आज जैसे गुरु नानक जयंती है और युवा हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि उनकी क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि आज गुरु नानक जयंती को लेकर युवा हैं, क्या रणनीति रहने वाली है? आप युवा हैं और लगातार आज आपकी गुरु नानक जयंती है, तो क्या मानते हैं? ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਇਹ ਟੁੱਟ ਵਰਤਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜੀ, ਨਾ ਇਹ ਕਦੇ ਮੁੱਕਿਆ ਨਾ ਇਹ ਕਦੇ ਮੁੱਕਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਸਾਲ ਚੱਲੇ ਚਾਹੇ 2 ਸਾਲ ਚੱਲੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ठीक है, जैसे गुरु नानक जयंती है, अगली क्या रणनीति है, क्योंकि लगातार जो किसान आंदोलन भी अपना तूल पकड़ता जा रहा है, तो आप क्या मानते हैं? सर ऐसे आज ही जो हमारे गुरु नानक की जयंती है, आज ऑल वर्ल्ड पे ये दिन मनाया जाता है जी। हमारी जिस दिन इन्होंने काले कानून पेश करे हैं,
2-2.5 महीने से पंजाब में संघर्ष होया, लेकिन बीजेपी वाले ने कोई परवाह नहीं करी। जैसे किसी का बेटा अपना बाप बेटे को जन्म देता है तो कैसा भी हो फिर भी दुख सुख पूछ लेता है। इसने तो ऐसे छोड़ दिए भी इनको कोई जरूरत नहीं। पंजाब के लिए बोलता था मेरे को पंजाब हरियाणा से कोई जरूरत नहीं, छोटे छोटे ये है क्या, लेकिन पंजाब में ये जन्मभूमि पंजाब की पंजाबियों में पैदा कर दी, जो किसानों में ये कभी भी पीछे हटने वाले नहीं। और लंगर ऐसे ही चलते रहेंगे। हमारे पास राशन इतना है, राशन इतना आ रहा है, अनटूट लंगर चलते रहेंगे। कहीं खीर का लंगर चालू है, कहीं पकौड़े का चालू है, कहीं समोसे का चालू है। किसान अन्नदाता है तो दान करते ही रहेगा, ये लंगर चलता ही रहेगा। मोदी साहब ये ना देख ले भी 1-2-4 दिन में चले जाएंगे। हमारा जब तक हक पूरा नहीं मिलेगा हम जाने वाले नहीं है, हम आगे ही बढ़ेंगे, पीछे हटने वाले नहीं है। देखिए यहाँ पर लगातार जो है नंदनी, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लंगर चल रहा है और आज गुरु नानक जयंती है। जैसा कि किसानों ने भी कहा कि हम देश के अन्नदाता हैं, तो इसको लेकर जो आज हमें खुशनसीब है कि यहाँ पे हमारे को मौका मिला है कि हम जो है यहाँ पर लंगर लगाया है। सबको खुशी है कि लगातार हम यहाँ पर जो है लोगों को जो लंगर चखा रहे हैं, प्रसाद चखा रहे हैं, इसको लेकर काफी खुशी देखने को मिल रही है। ऐसे में लगातार जो है प्रसाद खा रहे हैं और जो आज गुरु नानक जयंती है इसको लेकर लगातार किसान आंदोलन पर हैं। क्या मानते हैं, जैसे आज गुरु नानक जयंती है और आप प्रसाद भी खा रहे हैं, क्या रणनीति अगली, क्या कुछ जानकारी? मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, सरकार को किसानों की बात माननी चाहिए और जो ये बिल पास किया इसको हटा देना चाहिए और किसान के हकों में बात करनी चाहिए। बाकी गुरु नानक देव जी का आज प्रकाश उत्सव है, लोगों में काफी उत्साह है इस बात को लेकर के। बहुत कुछ मजबूरियां हैं जो सरकार की तरफ से पैदा हुई हैं, तो हाँ जियो और जीने दो, मेरा तो यही संदेश है बस। देखिए यहाँ पर युवा है जो प्रसाद चख रहे हैं और आज गुरु नानक जयंती है, उसको लेकर क्या मानते हैं जी आप? सबसे पहले सबको जी गुरुपुरब की बहुत बहुत बधाई। आज पूरे देश में किसानों में एक बहुत खफा है नरेंद्र मोदी सरकार के। अब पहली बार देख रहे हैं कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि किसानों के लिए हक में फैसला है, और आप देख सकते हैं सब किसान हैं। ये पंजाब, ये सारा पंजाब बैठा है, मैं पीछे से चलकर आया, पंजाब के हर एक जिले से यहाँ लोग पहुंचे हैं और वो कहते हैं हमें आपका बेनिफिट नहीं चाहिए, हमें आपका फायदा नहीं चाहिए, हमें जो है उसमें रहने दो, पर वो हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं। ये मेरी धक्केशाही है और पंजाब के किसान इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप हमारा इतिहास देख सकते हैं, जब जब इस कौम के साथ, जब जब इस धरती के साथ धक्का किया है, ये कभी भी ऐसे नहीं मानेंगे। आपको अंत में झुकना ही पड़ेगा और उससे आप अपने लोगों में अपनी लोकप्रियता और अपनी इज्जत कम कर रहे हैं। जितना पहले कर लेंगे उतना बेटर होगा। आप क्या मानते हैं, जैसे आज गुरु नानक जयंती है और लगातार जो आंदोलन आपका जारी है, क्या रणनीति, क्या कुछ जानकारी? वाहिगुरु जी खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। रणनीति बहुत स्पष्ट है कि जैसे सरकार ने काले कानून हम पे थोप दिए हैं, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। हमें तो एक और नया कानून बनाए, एमएसपी बिल्कुल पक्के तौर पे कानून बनाए कि एमएसपी हमें पक्का मिले। और ये खाली प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है मीडिया में कि खाली पंजाब स्टैंड है। मैं उत्तराखंड से आया हूँ, हमारे साथ 2-2.5 हज़ार हमारे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से आए हैं। वो वहाँ पे जो निरंकारी ग्राउंड दे रखा है वहाँ पे हैं वो, और पूरा यूपी स्टैंड कर रहा है। रात बीएम सिंह जी भी आए हैं, पूरा यूपी आ रहा है। आने वाले 2 दिन में पूरा यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हर एक एरिया दिख रहा है। ऐसा कुछ नहीं खाली पंजाब किसान जागरूक हैं थोड़ा, इसलिए स्टैंड इन्होंने पहले लिया है, लेकिन यूपी उत्तराखंड पूरा आ रहा है और हम भी किसान हैं, हमें भी इससे बहुत नुकसान है। जैसे आज गुरु नानक जयंती है और आपका आंदोलन जारी है, किसान जो एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं, आपको हरियाणा और कौन कौन सी स्टेट से आपको समर्थन मिल रहा है? आप जैसे काफी लंबे समय से यहाँ पर बैठे हैं, अगली क्या रणनीति है, क्या कुछ जानकारी, सरकार से बातचीत जारी है या कोई आपका कोई नया कोई? जी मैं आपको बताना चाहता हूं, हम यूपी तराई के किसान हैं, हमारी भी वहां से जथेबंदियां निकली हुई हैं। कुछ को रास्ते में रोका था और कुछ संघर्ष करते हुए वहां पर बुराड़ी पहुंच चुके हैं। अब बुराड़ी में भी सरकार की कुछ नीति स्पष्ट नहीं है, वो थोड़ा नजरबंद करना चाह रहे हैं किसानों को, जिससे कि
वो अपने वश में कर लें और ये रोड के ट्रैफिक खुलवा सके। लेकिन ऐसा नहीं होगा जब तक कि हमारी मांगें नहीं मांगी जाएंगी। हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम यहीं पर पक्के डेरे हैं हमारे, हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं तब तक। देखिए, अन्नदाता है किसान और किसान लगातार अपने आंदोलन पर जारी है। जैसे कि एक युवा है, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। आप अन्नदाता, बताया गया है कि किसान अन्नदाता है इस देश का और लगातार आपका आंदोलन जारी है। और आज आपके लिए खुशी की बात लोगों ने बताया कि किसानों ने, कि हमारे लिए खुशी की बात है कि यहाँ पर जो गुरु नानक जयंती हम सब स्टेट के मिलकर कर रहे हैं, तो इसको क्या मानते हैं आप? कुछ सर, जो भी आंदोलन हो रहा है कहीं ना कहीं किसान को ये जो कानून जो इन्होंने लागू किया 3 ये जो भी है इसमें बहुत ज्यादा वो है। अगर इन MRP एक कर दें कि हमारा ये रेट हो गया गेहूं का या मक्के का या किसी भी चीज का, एक मूल्य ये प्रश्न तो कर दें ये इतने का बिकेगा। कहीं तो बिक रहा है 8 MRP या 2000 की बिक रहा है 800 रुपया 1200 रुपया, इसमें बहुत ज्यादा नुकसान है। तो यही है, सरकार से हमारी बेनती है कि हमारी जो मांगे हैं वो मानी जाए। यहाँ पर कुछ बुजुर्ग हैं जो प्रसाद चख रहे हैं और गुरु नानक जयंती है। जैसे कि यहाँ पर लगातार आंदोलन भी जारी है किसानों का और आज गुरु नानक जयंती है, आपने जैसे प्रसाद चख रहे हैं, तो क्या अगली रणनीति, क्योंकि दिल्ली के बिल्कुल आप बॉर्डर पर हैं, सिंगू बॉर्डर पर हैं, और अगली कोई बातचीत आपकी, क्योंकि आज गुरु नानक जयंती को लेकर कोई योजना बनी हो? योजना में कोई मोदी साहब साढ़े ਨਾਲ बहुत ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ और साडा हक ना को साडा हक सानू दे दे। ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ आए हैं और खच्चर ने भी। लाजपत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सिंधु बॉर्डर से सीधी तस्वीरें आपने देखी किस तरीके से किसानों के हौसले लगातार और भी ज्यादा